जम्मू कश्मीर में वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक 26.72% वोटिंग पड़ी है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ भी वोट डाले गए हैं, 32.69% मतदान हुआ है। पुलवामा में सबसे कम 20.37% वोटिंग हुई है। तो 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहा है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ मतदाताओं में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक 26% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में मतदान हो रहा है और सबसे कम अब तक पुलवामा में मतदान हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त से इंतजार जो है वो लोग कर रहे थे कि मतदान हो। आपको बता दें, अनंतनाग में अब तक 25.55% मतदान हुआ है। डोडा में 32.20% मतदान हुआ है। कुलगाम में 25.95% मतदान हुआ है। देखिए, कश्मीर में जनरली वोटिंग हमेशा अच्छी रही है। जो भी मुझे पुराना याद है, कभी भी कोई बहुत कम वोटिंग वहाँ रही नहीं है। बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, चाहे 51-52 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद का हो। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा इस बात को दिखाया है कि भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। जब वो आदमी वोट करता है तो जो वोट का अधिकार हमें संविधान देता है, वो उसके तहत आकर वोट करते हैं। तो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम नहीं। बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है। जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और अब 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। तो देखिए, ये अच्छी खबर मिल रही है कि जनता में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हमने देखा कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए थे, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। और ना केवल एक वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं, बल्कि महिला, फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवाओं, पुरुष, हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है, अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। आज 7 जिलों की 24 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। 200 से अधिक उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लंबे वक्त के बाद ये चुनाव हो रहा है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि आज से 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उस वक्त पहले फेज में जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो 59% रहा था। अब देखना बेहद ही खास रहेगा कि जब शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी तो कितना परसेंटेज आज के दिन मतदान हुआ है। आपको बता दें, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त सबसे ज्यादा सीटें 16 सीटें थी कश्मीर में और जोर जम्मू पर भी रहा था। पीडीपी के खाते में सबसे अधिक सीटें गई थी, 11 सीटें। भाजपा के खाते में मात्र 4 सीटें गई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि जम्मू में बीजेपी की पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर AK मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अश्वनी हांडा प्रवक्ता DPAP के जुड़े हुए हैं, साथ ही किश्तवाड़ से हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो
सबसे पहले हम राजनीतिक विश्लेषक का रुख करना चाहेंगे। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, तस्वीरें आपने भी सुबह से देखी होगी और तस्वीरें अभी भी हम दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका टेक इन तस्वीरों पर ही चाहूंगी। देखिए, तस्वीरों को देख के जो मुझे एहसास हो रहा है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। सनातन और भारतीय लोकतंत्र परंपरा का एक अभीष्ट उदाहरण है, सबसे मजबूत उदाहरण है आज की वोटिंग। सनातन और भारतीय लोकतंत्र क्या है? संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम, मतलब सब लोग साथ चलो। आजादी के बाद से ही कश्मीर स्टेट की दुर्दशा ऐसी रही है कि मारकाट हमेशा होती रही है। आजादी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा दुर्दशा कश्मीर की हुई है। बीच में भी आप देखिए बाइकआउट होते रहे, बम फूटते रहे, धमकियां होती रही। अब की बार की विशेषता देखिए, न तो अंदर से, देश के अंदर से किसी भी राजनीतिक पार्टी या आतंकवादी संगठन की धमकी नहीं आई कि चुनाव का बाइकआउट करते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है। वैश्विक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी बड़ी उपलब्धि न भूतो न भविष्यति। आजादी के बाद से ही कश्मीर मामले पे चाहे वोटिंग हो, चुनाव हो, सड़क बने, पाकिस्तान या उसके कुछ संगठन, कुछ आतंकवादी हमेशा धमकी देते रहते थे कि वोट देने निकलोगे तो गोली मार देंगे। वैश्विक स्तर पे भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धि है कि ना तो सीमा के पार से कोई धमकी आई, ना कोई ऑब्जेक्शन उठा, बात सुनिए, ना कोई ऑब्जेक्शन उठा यूएनए में, ना पाकिस्तान के गुर्गों की धमकी आई, ना देश के इंडिया अलायंस के नेताओं की हिम्मत हुई कि बाइकआउट कर दे। मुन्ना जी आपके पास आएंगे। ये उपलब्धि है, ये देश की उपलब्धि। अरे नेहरू प्राइम मिनिस्टर तभी बने थे जब उन्होंने कश्मीर का बंटवारा किया। अगर कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ होता तो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते ही नहीं। एक गोली नहीं, एक बम नहीं, एक बंदूक नहीं, सीमा पार से एक धमकी नहीं, यूएनओ में, यूनेस्को में कोई एक रिट नहीं, कोई पिटीशन नहीं इस चुनाव के खिलाफ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देशवासियों को, सरकार को मेरी तरफ से कोटियां बधाई। चलिए ठीक है। अश्वनी हांडा भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है डीपीएपी के। अश्वनी जी देखिए, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला को भी हमने सुना है, इसी के साथ नवाब का भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हर कोई आज अच्छा खासे उत्साह में नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए, मतदान कीजिए। और वोटिंग परसेंटेज भी जो अब तक सामने आया है वो अच्छा खासा है। तो क्या लग रहा है, जब 10 साल पहले चुनाव हुए थे उस वक्त और अब 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कितना अंतर फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 10 साल के बाद आखिर चुनावों का मौका आया है और चुनाव के जरिए उनको सरकार बनाने का मौका मिला है। और उसके साथ साथ मैं अपील करूंगा आपके चैनल से भी, जितने भी जम्मू कश्मीर के अवाम है, जो वोटर है, अगर वो आपकी आवाज को, आपके टीवी चैनल को देख रहा है तो उनसे अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस जो लोकतंत्र के पर्व में भाग लें और अपना वोट डालें, ताकि उनके द्वारा चुनी गई सरकार आए, ताकि लोगों को यहाँ पे इंसाफ मिले। अब रही बात, जैसे विश्लेषक हैं एके जी, मिश्रा जी, तो मिश्रा जी आपने जिस तरह से सनातन से जोड़ा है लोकतंत्र को, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके समझ का दुर्भाग्य है। हमारी समझ, हमारे तर्कों का दुर्भाग्य नहीं है, आपके समझ का दुर्भाग्य है। मैं सिद्ध कर दूंगा, आप सुन लीजिए। आप जी, अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हम जो आजाद हैं उनका समर्थन करेंगे, जो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट आज जम्मू कश्मीर में कौन लड़ रहा है, ये सबको पता है। इसका मतलब है कि जो जमाते इस्लामी है, जहाँ बाकी संगठन है, उनका। अरे इस्लामी कहां से आ गया? नहीं, लोकतंत्र वाले इस देश में इस्लामी शब्द कहां से आ गया, मुझे बताइए। सनातन पे आपको ऑब्जेक्शन है, सनातन शब्द पे ऑब्जेक्शन है, और इस्लामी बड़ा गरिमापूर्ण शब्द है। भारत के लोकतंत्र में इस्लामी शब्द कहां से आ गया? जुर्रत कैसे हो गई आपको इस्लामी शब्द यूज करने की? उनकी बात कंप्लीट। लोकतंत्र में इस्लामी शब्द यूज करने की जुर्रत कैसे हो गई आपकी? सुनने की हिम्मत रखिए, उसके बाद अपनी बारी पे जवाब दें। पहले सुन लीजिए। अरे जुर्रत कैसे हो गई आपकी? इस्लामी पार्टियां इस्लामी शब्द को यूज करने की, संविधान के अनुसार ये देश लोकतंत्र का है। कैसे जुर्रत हो गई आपकी, आपने इस्लामी पार्टियां शब्द यूज कर दिया?
बीजेपी की दलाल बनने की। सुनने की हिम्मत है आप में? सुनने की हिम्मत है? अरे पहले जवाब दे दीजिए ना, जवाब देने की हिम्मत है आपके पास? ये कौन लोग हैं? भारतीय लोकतंत्र में इस्लामी पार्टियां, इस्लामी कैंडिडेट वर्ड यूज करने की हिम्मत कैसे हो गई, जुर्रत कैसे हो गई आपकी? आया करें, जवाब है तो बताएं। बैठने से पहले बहकाइए मत। आया करें ताकि आपको पता है जितने भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, या जमाते इस्लामी के हैं, या जो सेपरेटिस्ट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में। अरे चुनाव को छोड़िए, आप नंबर दो, बुद्धिजीवी हैं, आपने लोकतंत्र में इस्लामी शब्द कैसे यूज कर दिया? एक मिस्टर जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप सुनने नहीं देंगे। ठीक है, बोलिए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जम्मू कश्मीर में कि एक नैरेटिव गढ़ा गया पूरे देश में, गोदी मीडिया द्वारा भी और सरकार द्वारा भी, कि जम्मू कश्मीर में बायकॉट की कॉल होती थी। अरे महाराज, 2014 में 65.91% मतदान हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हैं बायकॉट की कॉल होती थी? उस वक्त भी पाकिस्तान से आया था मैसेज, उस वक्त भी पाकिस्तान से मीडिया में आया था। हम नहीं मानते, हम यूनेस्को जाएंगे, हम फलाने। अरे पहले वोट किसको देना है, मैसेज उधर से आता था, कमांड सीमा पार से आता था। वाजपेयी ने 1 साल जो है वो फौजें जो है बॉर्डर पे रखी। अरे चुनाव नियंत्रित होता था सीमा पार से, फर्क ये है चुनाव भले होते थे लेकिन नियंत्रण सीमा पार से होता था। उस प्रधानमंत्री की ये फर्क है, पाकिस्तान पे हमला करे। एक भी चुनाव में आप मीडिया को उठा के देख लीजिए, अखबारों को, सीमा पार का दखलंदाजी होती थी। ये फर्क है, अब की बार की चुनाव में हिम्मत नहीं हुई है सीमा पार के लोगों को कि एक शब्द बोलते हैं। इस बार का रेफरेंडम होने वाला है धारा 370 के हटाने। अरे वो सारी चीजें आप करा लेना, रेफरेंडम करा लेना, पाकिस्तान में जाके करा लेना, यूनेस्को में करा लेना, 10 साल से आप करा रहे हो, आगे भी 25 साल करा लेना। मैं फर्क बता, देखिए हार जीत किसकी होगी मुझे मतलब नहीं, आप जीतिए, बीजेपी जीते, कांग्रेस। चलिए ठीक है, कांग्रेस नेता मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुन्ना जी को भी सुन लेते हैं। मुन्ना जी, आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है इस चुनाव में? 2014 में चुनाव हुए, अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो डर, तस्वीरें देख करके ये चीज जरूर महसूस हो रही कि जो डर उस वक्त हुआ करता था, लोग खुलकर अपनी बात नहीं रखते थे कैमरे के सामने, अब लोग अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे। तस्वीरें देखकर मुझे तो खुशी हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोग दलाल लोग होते हैं जो कहते हैं 2014 के बाद। ठीक है, मुन्ना जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, पहले फेज का मैं जिक्र करना चाहूंगी। 2014 में पहले फेज में आपके खाते में 4 सीटें गई थी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सदन में वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में सही समय आने पे चुनाव कराएंगे, मुन्ना जी आएंगे आपके पास, और लोकतंत्र को बहाल करने का काम करेंगे, तो ये कहीं न कहीं मंशा दिखती है। अब इनको या तो चुप करा लिए, एक एक करके बोले, चुप है, आप बोलिएगा, आप अपनी बात कीजिए। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास को दर्शाता है कि हम किस तरह से होनी चाहिए। अरे मुन्ना जी, आपको टाइम दिया था, आपका संपर्क टूट गया था। मुन्ना जी सुनिए तो, आपसे संपर्क टूट गया था। मैं आपको समय दूंगी ना, अभी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं, आपको समय दिया जाएगा, उनके बाद फौरन आपके पास लौट रही हूँ। रत्नाकर जी, ये लोकतंत्र की बहाली का जो हमने वादा किया था सदन में, आज वो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ रही है और बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग में हिस्सा ले रही है। कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और हम चाहते हैं कि ये देश जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ परिवारवाद वाली पार्टियां जम्मू कश्मीर को अपना जागीर समझती थी और अपना हित देखकर और दशकों तक जम्मू कश्मीर की जनता को कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस को कोड कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस भी उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम जब आएंगे तो 370 बहाल करेंगे। अफजल गुरी की फांसी जो है देना बिल्कुल नाजायज था। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आतंकवादियों अलगाववादियों के साथ खड़ी नजर आती है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कहती है कि आतंकवाद से प्रतिबंधित संस्थाओं से हम प्रतिबंध हटाने का काम करेंगे। तो आज जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मंशा पूरे देश के लोग देख रहे हैं
कि यह अलगाववादी पार्टियों के साथ और देश पे विभाजनकारी पार्टियों की मानसिकता के साथ खड़ी है, क्योंकि ये लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। समझ रही हैं आप? लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। ये वो पार्टियां हैं, जब इनका शासन हुआ करता था तो शाम ढलने के बाद जम्मू और कश्मीर में अघोषित कर्फ्यू लागू हो जाया करता था। ये वो पार्टियां हैं जिनके शासन काल में पत्थरबाजी की घटनाएं होते थे और नौजवान 2, 4, 5 आए दिन जो है मर जाते थे। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी है जहां के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की कहते हैं कि जब कश्मीर में जाना होता था तो मुझे लाल चौक पे तो मुझे बहुत डर लगता था। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो ये मुन्ना जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है मुन्ना जी, देखिए ये तो बात आप मानेंगे ना कि आपकी ही पार्टी के गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका हाल ही में बयान भी सामने आया कि उन्हें लाल चौक पर जाने से डर लगता था। ऐसा कोई बयान नहीं है, गलत। अरे सर कैसी बात कर दी आपने, सबने देखा है। जवाब देने, ठीक है जवाब दे दीजिए। ये वो चाटुकार पार्टी है जो बिरयानी खाने प्रोटोकॉल तोड़ करके पाकिस्तान जाती है। ये वो पार्टी है, ये वो दलाल पार्टी है जो जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। ये वो पार्टी है जो डीसीपी देवेंद्र 400 किलो आरडीएक्स लाए, कहां से लाए पता नहीं। ये वो पार्टी है जो मलिक के सवालों का आज तक जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जो 40 जवानों को मार करके चुनाव जीतने का काम किया। ये वो पार्टी है। अरे आप सुन ले, बिल्कुल बहाल करेंगे। 370 बहाल करेंगे। 370 बहाल करेंगे। मुन्ना जी क्यों करेंगे 370 बहाल? 370 के बाद एक रीजन दे दीजिए, कोई कारण बता दीजिए क्यों करेंगे 370 बहाल? 370 बहाल की वजह क्या है? ये राष्ट्रीय न्यूज होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पे कहा कि ठीक है बहाल होना चाहिए। रत्नाकर जी मैं पूछ रही हूँ, मुन्ना जी कोई कारण दीजिए कि क्यों करेंगे? आप सुनेंगे या? हाँ सुन रहे हैं ना, बताइए ना क्यों करेंगे 370 बहाल अगर सत्ता में आ गए तो? सवाल है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने 370 खत्म किया। आप उसे पूछिए क्या उन्होंने 370 खत्म किया या कलेक्शन किया? झूठ बोलने का काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक है। पढ़ाई लिखाई के भाई साहब 5600 पर डिबेट हो चुकी। हमारे ऊपर उंगली मत उठाना, अपने गिरेबान में झाँक लो। अच्छा देखिए, भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखिएगा। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखिएगा। आप सभी वेल एजुकेटेड हैं। कितनी डिबेट हो चुकी है सर आपकी? आप सुन तो ले, कितनी डिबेट हो चुकी है आपकी? 5600। कौन महाशय है? ये कौन महाशय है? एक उदाहरण देता हूँ आपको, सुनिए मुन्ना जी आपसे एक उदाहरण देता हूँ मैम, सुनिए। 2014 में जब हालत खराब हुई ना तो मणिशंकर जाके पाकिस्तान में मदद मांग रहे थे कि चुनाव जिताने में हमारी मदद करिए। ऐसे ही आदेश ये लोग पाकिस्तान से जाके लेते हैं कांग्रेसी, और जो बोल रहे 5600 डिबेट कर रहे, 5600 डिबेट करने वाले कांग्रेसी प्रवक्ता अभी राहुल गांधी के तौर पर राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ी हुई है। हमारे पास वक्त कम है, वक्त हमारे पास कम है। सर आते हैं आपके पास, वक्त हमारे पास कम है। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है कि आपकी सरकार जी रुक जाइए। अगर आप सब आपस में ऐसे बहस करते रहेंगे तो सबको समय नहीं मिलेगा, ऊपर से खिचड़ी इतनी पक जाएगी कि देखने वालों को भी समझ नहीं आने वाला है कि कौन क्या बात बोल रहा है। ये मंच इसीलिए दिया गया है कि आप अपनी बातें रखिए, लेकिन एक एक कर करके। अगर खिचड़ी बना देंगे तो ना मुझे कुछ समझ में आने वाला, ना देखने वाले को। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई है। राजलक्ष्मी जी आपने सबको सुना होगा, तस्वीरें भी आप देख रही है। पहले के चुनाव में अब के चुनाव में क्या फर्क देख पा रहे? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जुड़ी हुई है, किस तरीके का विश्लेषण अब तक आपने किया? जी नमस्ते। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी आपके सभी दर्शकों को कि जो भी जिन्होंने भी अभी तक जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, अगर अब तक उन्होंने इस जो प्रजातंत्र का जो ये उत्सव है इसमें अगर उन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया हो तो तुरंत जाके अपना मतदान करिए। और देखिए ये जो दृश्य है ये देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। आपने भी वही बताया कि देखिए ये जो है आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं बाहर। ये हमको लोकसभा इलेक्शन के वक्त में भी दिखा था। और देखिए ये जो आज थोड़ा सा ऐतिहासिक विषय ये भी है कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार एक यूनियन टेरिटरी के माफक ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये आज इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और देखिए ये इसमें ये भी है कि जैसे AK मिश्रा जी ने कहा
कि बॉयकॉट नहीं हुआ। और जो अलगाववाद वाले जो पार्टियां थे वो उन्होंने बॉयकॉट करने के बजाय उन्होंने आज बड़ी तादाद में वो भी खुद इसमें भाग ले रहे हैं। आप अगर देखें तो ये जो इंडिपेंडेंस है, देखिए जो इंडिपेंडेंस है उनकी तादाद कितनी बड़ी है। आज की जो खास करके जो पहला फेज है इसमें करीब करीब 60% आप अगर देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट्स और जो नए पार्टीज हैं इनकी हैं। तो ये बड़ा बदलाव मुझे नजर आ रहा है कि ये मतलब इसका मतलब बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो डर पहले लोगों में देखने को मिलता था या फिर छुटमुट खबरें आती थी कि चुनाव के दौरान उस पोलिंग बूथ पर झड़प हो गई है, मारपीट हो रही है, वहां पर खून खराबा हो रहा है, वो अब नहीं देखने को मिला है। बेझिझक होकर के लोग भी अपनी बातें रख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है और इसके पीछे की कई वजह है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो देखिए, जाते जाते यही अपील कि अगर अभी तक आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपने पास के पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी मिलेगा।